गाइस कभी कभी मेरे दिमाग में बहुत उल्टी सीधी चीजें आती हैं, जिस पे से आज पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। क्या होता अगर हम लोग क्रेटोस की जगह सन वुकोंग को रख दें गॉड ऑफ वॉर 1, 2 और 3 में? क्या उसका नैरेटिव होता? क्या कुछ चेंज होता? एंड क्रेटोस ने जैसे रिवेंज का पाथ लिया था, क्या वैसे ही सन वुकोंग भी वही पाथ लेता, या सन वुकोंग कुछ और ही करता? वेल, इसका आंसर जानना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाए। एंड या नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सन वुकोंग अगर गॉड ऑफ वॉर गेम्स में होता, इस सिनेरियो को जानने से पहले हम लोग को क्रेटोस और सन वुकोंग के कुछ कैरेक्टर डिफरेंसेस के बारे में जानना पड़ेगा। आखिर इन दोनों की पर्सनैलिटी, नेचर और पावर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्रेटोस एक रेज से भरा हुआ और एक वेंजफुल गॉड है। हालांकि अभी तो वो नहीं है, लेकिन गॉड ऑफ वॉर 1, 2 एंड 3 में वो एक बहुत ही ज्यादा रेजफुल गॉड था। उसके अंदर एक डीप सेंस ऑफ बिट्रेयल है बाय द गॉड्स ऑफ ओलंपस, एंड इसके कारण उसका जो कैरेक्टर आर्क है वो एक रिलेंटलेस परस्यूट है रिवेंज का। जब उसने अपनी फैमिली को खो दिया था, तब से वो एक रिवेंज के पाथ में चल रहा है पूरे गॉड ऑफ वॉर 1, 2 और 3 में, जिसके कारण उसने पूरे ओलंपस को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड सारे गॉड्स को मार दिया। वही सन वुकोंग एक ट्रिकस्टर गॉड है और एक रेबेलियस फिगर है, जिसको जाना जाता है उसकी इंटेलिजेंस, एजिलिटी और इमेंस पावर की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि वो क्रेटोस की तरह वायलेंट नहीं हो सकता, उसको भी बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में तो वो बहुत कुछ कर देता है, बट उसकी जो मोटिवेशंस है वो वेंजेंस या फिर रेज नहीं है। उसकी मोटिवेशंस, उसकी डिजायर है फ्रीडम को लेके, इमॉर्टैलिटी को लेके और अपने आप को सुपीरियर दिखाने को लेके। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है सन वुकोंग का क्रेटोस के साथ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहला सिनेरियो, यानी कि गॉड ऑफ वॉर 1 का। उसका जो ओरिजिनल प्लॉट था उसमें ये था कि क्रेटोस को टास्क दिया जाता है अथीना के द्वारा कि वो एरीज को मार दे, द गॉड ऑफ वॉर को, जिससे उसने जो पाप किए हैं यानी कि सिंस किए हैं उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा या फिर राहत मिल जाएगी। एंड क्रेटोस सीख करता है पेंडोरा की पावर्स को, पेंडोरा बॉक्स को ढूंढ के, ताकि वो एरीज को डिफीट कर सके पावर्स को एब्जॉर्ब करके। बट सन वुकोंग का यहाँ पे जो रोल होगा क्रेटोस की जगह वो बहुत डिफरेंट होगा। सन वुकोंग की जो अप्रोच होगी इस पूरे मैटर को लेके वो बहुत ही कनिंग होगी। वो क्रेटोस की तरह रेज यानी कि गुस्से में कंज्यूम होने के बजाय ओलंपियन गॉड्स को डिफीट करना एक चैलेंज की तरह देखेगा, ताकि वो उनके साथ फाइट करके खुद की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छी तरीके से मेजर कर सके। वो अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज का यूज करेगा या फिर अपनी इमेंस स्ट्रेंथ का यूज करेगा एरीज को डिफीट करने के लिए। क्रेटोस की तरह ब्रूट फोर्स का यूज नहीं करेगा। उसके पास डिफरेंट मैजिकल एबिलिटीज है जिनका वो यूज कर सकता है। पेंडोरा बॉक्स को ढूंढना भी उसके लिए बहुत ईजी होगा। वो सारे के सारे ट्रैप्स को बहुत इजीली फिगर आउट कर लेगा, क्योंकि वो लूकी की तरह ही बहुत ही ज्यादा क्लेवर और ट्रिकरी टाइप का गॉड है। क्रेटोस की तरह सिर्फ एग्रेशन से काम नहीं लेता है। अब यही बात पेंडोरा बॉक्स की आ गई है, तो मैं आपको बता दूं कि वुकोंग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा पेंडोरा बॉक्स की पावर को यूज करके एरीज को डिफीट करने में, बल्कि वो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के चलते पेंडोरा बॉक्स को ढूंढेगा और उसे खोलेगा। और एरीज को डिफीट करने के बाद वो बिल्कुल भी टॉर्मेंट नहीं होगा क्रेटोस की तरह अपने पास्ट से, बल्कि वुकोंग उन सारी चीजों को एक पर्सनल ट्रेजेडी के बजाय एक डिफाइनेंस की तरह देखता है। लाइक जब उसने हेवन में भी बहुत तबाही मचाई थी, तब भी उसने उसको एक डिफाइनेंस की तरह देखा था। यानी कि वो क्रेटोस जैसे गिल्ट में कभी भी नहीं होता कि वो बिना जाने ही अपनी फैमिली को मार दिया, बल्कि उसको तो यही लगता है कि उसने जो किया जानबूझ के किया और ये सब तय था। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं गॉड ऑफ वॉर 2 की। ज़्यूस से धोखा खाने के बाद क्रेटोस रिवेंज सीख करता है अगेंस्ट द किंग ऑफ गॉड्स ज़्यूस। वो टाइटन्स के साथ मिलके ओलंपस को पूरी तरीके से ओवरथ्रो करना चाहता है। अब यहाँ पे अगर सन वुकोंग होता तो वो इस पूरे सिनेरियो को बहुत ही डिफरेंटली अप्रोच करता। ज़्यूस से धोखा खाने के बाद सन वुकोंग बिल्कुल भी रिवेंज को सीख नहीं करता। यस, वो भी क्रेटोस की तरह सारे ग्रीक गॉड्स को चैलेंज करता, बट रिवेंज के लिए नहीं, जस्ट अपने आप को प्रूव करने के लिए। और जो उसकी टाइटन्स के साथ अलायंस होती वो भी उसके म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बनती, लाइक ओवरथ्रोइंग द ओलंपियंस। बट वुकोंग वेंजेंस के रास्ते पे चलने से ज्यादा हर जगह तबाही मचाने में और अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने में ज्यादा लगा रहता। अब जो वुकोंग की बैटल्स होती गॉड्स के अगेंस्ट, वो पूरी ट्रिकरी और सरप्राइज टैक्टिक्स से भरी होती। जैसे ज़्यूस के साथ डायरेक्ट कॉम्बैट में आने से पहले शायद वुकोंग ट्राई करता सारे गॉड्स को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काने का, अपनी शेप शिफ्टिंग पावर्स का यूज करके सारे ही गॉड्स को डिसीव करता, और शायद सारे गॉड्स एक दूसरे से ही लड़के मर जाते। तो अब आता है गॉड ऑफ वॉर 3। इसका जो ओरिजिनल प्लॉट था वहाँ पे हमें दिखाया गया है कि क्रेटोस टाइटन्स को लीड करता है ओलंपस पे असॉल्ट करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सारे गॉड्स और उनका एंड होता है। अब ये जो फाइनल बैटल है अगेंस्ट द ओलंपियंस, ये और भी ज्यादा केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती अगर वुकोंग होता तो, क्योंकि वुकोंग का जो प्राइमरी मोटिव होता वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द गॉड्स या फिर रिवेंज नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा होता और अपनी सुपीरियोरिटी दिखा रहा होता। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता, वो अपने दिमाग और
और अपने कनिंग नेचर का बहुत यूज करता। ये बैटल बहुत जल्दी खत्म होती क्योंकि वुकोंग यूज करता अपनी इमेंस स्पीड जो कि हरमीज से भी बहुत ज्यादा है, और अपनी मैजिकल एबिलिटीज और अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी टू डिफीट द गॉड्स। अब एंडिंग भी थोड़ी डिफरेंट होती, क्रेटोस के ट्रैजिक एंड की तरह नहीं। जब वुकोंग विक्ट्री को अचीव करता तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करता जैसे क्रेटोस ने किया था। वो सिंपली वहां पे तबाही मचा के वहां से निकल लेता, अपने आप को सेटिस्फाइड जान के कि उसने सारे ओलंपियस को डिफीट कर दिया है और वो उनसे ज्यादा सुपीरियर है, तो अपनी धौस जमा के वहां से जा रहा होता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को न्यू रूलर ही डिक्लेयर कर देता ओलंपस का, लेकिन वो भी सिर्फ रूल करने के डिजायर से नहीं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितना सुपीरियर है। ज़्यूस को डिफीट करके खुद ही राजा बन गया। सो इससे तो गॉड ऑफ वॉर के तीनों पार्ट्स का जो नरेशन है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता। जैसे कि जो गॉड ऑफ वॉर के तीनों पार्ट्स हैं वो क्रेटोस के रहते हुए एक रिवेंज थीम पे बेस्ड हैं। पर सन वुकोंग के आते ही वो रिवेंज से चेंज होकर चैलेंज बन जाते, और जो सन वुकोंग के रिलेशंस होते गॉड से वो हेट्रेड के बजाय एक राइवलरी होते। सो या सन वुकोंग के आते ही जो क्रेटोस का गॉड ऑफ वॉर गेम है वो डार्क रिवेंज एपिक से एक प्लेफुल और केओटिक एडवेंचर बन जाता। बट गाइज आप लोग क्या सोचते हैं, सन वुकोंग होता तो और क्या क्या चेंजेस हो सकते थे गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी लाइन में? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोग को ऐसी टाइप की वीडियोस पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, good luck.